जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रिकी चैनल बहुत परिश्रम कर रहा है। ट्रिकी चैनल 3 विषयों पर कार्य कर रहा है: हिंदी, संस्कृत, जीएस ट्रिकी चैनल। आज जीएस ट्रिकी चैनल आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक टॉपिक लाया है, जिसमें यूपीएससी से लेकर आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, सुपर टेट, बीएड और लेखपाल या जेपीएससी, बीपीएससी, हर राज्य के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर ट्रिकी चैनल ट्रिक के आधार पर काम कर रहा है। आइए हम मूल चैप्टर पर आते हैं और चर्चा करते हैं, आपको क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। देखिए, एनसीईआरटी ही प्रतियोगिता की जान है, जैसा कि सभी विद्वान बताते भी हैं और सब लोग जानते भी हैं। एनसीईआरटी की लाइन आप पढ़िए तो निश्चित रूप से आप हर परीक्षा में सफल होंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट पर हम आते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है, वर्णित है। पूछा जाता है कि मूल अधिकार, प्रश्न बनता है आपका, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आप सब क्या बताएंगे? भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक इसकी चर्चा की गई है? तो आपका प्रश्न बनेगा अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद ये भी प्रश्न आता है कि विदेशी स्रोत से हमारे सभी संविधान लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अब इसके प्रकार, मूल अधिकार के प्रकार, मौलिक अधिकारों का प्रकार देखिए। मूल अधिकारों का प्रकार का उल्लेख करते हुए हमें ये आपको सर्वप्रथम बताते हैं कि मूल अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब मुख्य रूप से मूल अधिकार 6 हैं। तो आपको 6 मूल अधिकार को बताते हैं और ये भी बताते हैं जो 7वां मूल अधिकार था वो कहाँ गया, किस स्थिति में है। देखिए, पहले आप मुख्य रूप से जब प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल अधिकार कितने हैं, अब आपको बताना है 6। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, सेक्शन 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको हम यहाँ बता देना चाहते हैं, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, वह
अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, वह मूल अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संविधान के 12वें अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब आपका प्रश्न आता है कि मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं। और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार में अब नहीं है, तो गया कहाँ? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और वह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संविधान के 12वें अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आपका प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से 3 प्रश्न बनते हैं कि संविधान 44वें संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति का अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 301 के अंतर्गत है। और उसके बाद प्रश्न बनता है किस भाग में है? तो 12वें भाग में है। कानूनी अधिकार है, अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। अब आपको हम ये बताते हैं कि जब आपका प्रश्न आएगा मूल अधिकार कितने हैं, तो उसका 6, 7, 8, 9 रहेगा, तो आप टिक मारेंगे 6। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो कि आप लास्ट में एक बात ध्यान से सुनेंगे और इसको पहले हम अपने पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। इसको हम बताए थे क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। और कहा भी जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने, एनसीईआरटी की लाइन है, इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम और विस्तृत अगले वीडियो में व्याख्या करेंगे। निश्चित रूप से आप इसको तैयार करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आते हैं। धन्यवाद।